एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए जो अर्धवार्षिक पेपर अभी आप लोग हो रहे हैं तो उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या तो टोटल 7 होती है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रहा हूँ। ये मोस्ट आईएमपी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो आप लोग देख लेना। बहुत ज़्यादा चांस है कि यहीं से आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आने के। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखते हो, जैसे काट देते हो, ठीक है, तो लास्ट में जब आप पेपर दिला के आओगे तो ज़रूर चेक करना कि यहाँ से कितने प्रश्न फंसा है, ठीक है। उसी हिसाब से मैं आप लोगों को पेपर सेट करते जाऊँगा। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ना। मैं जितने भी बता रहा हूँ वो सबके सब अच्छे से आप लोग देख लो। सिर्फ आपको एक ही बार देखना है, दोबारा नहीं देखना है, ठीक है। एक ही बार देखना है। जब पेपर हॉल से जब आ जाओगे तब मैच कर लेना कि यहाँ से कितने प्रश्न फंसे हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर कोई लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होता है, इसका मतलब क्षार बना देना, ठीक है। तो क्षार का मान कितना होता है, 7 से अधिक। देखो अम्ल कितना होता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। अम्ल का मान लो एक उदासीन है, जल का पीएच मान मान लो, तो जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से नीचे और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। तो 7 से अधिक मतलब क्षार जो है 7 से अधिक है। यहाँ पे देखो 7 से अधिक वाला मान कौन सा है, 10 है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आपको 10 लेना है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इस विलयन में क्या होगा, तो बी यहाँ पे लेना है आपको। यहाँ पे होगा HCl, इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जितने भी मैं प्रश्न आपको बताते जा रहा हूँ ये सभी के सभी प्रश्न मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो यहाँ पे आपको लेना है चौथा में सी लेना है, ठीक है। जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए, किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। यहाँ पे आपको लेना है सी ऑप्शन लेना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो जल में विलय वाला तत्व क्या हो सकता है, सिर्फ कैल्शियम हो सकता है, कार्बन नहीं हो सकता, सिलिकॉन नहीं हो सकता, लोहा, ये तीनों के तीनों तो हो ही नहीं सकता। कि कौन सा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम होगा। तो यहाँ पे पांचवा में आपको ए लेना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे बताना है, ठीक है, क्यों होता है। मतलब जो खाद्य पदार्थ के जो डिब्बे हैं उसमें जिंक के बजाय टीन का लेप लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन कौन सा लेना है, यहाँ पे ऑप्शन आपको सी लेना है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको सी लेना है। इसके बाद देखो 7वां प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। तो द्रव अवस्था में सिर्फ एक ही धातु पाया जाता है, मरकरी, ठीक है, पारा। तो यहाँ पे आपको लेना है ए लेना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो पूर्ण पाचन किस भाग में होता है, तो यहाँ पे आपको लेना है डी लेना है, ठीक है, क्षुद्रांत, ठीक है। ये बहुत कम चांस है आने के, फिर भी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। अगर आप इसको ध्यान भी नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप एक बार सुन लेते हो तो आपका बहुत सारा जो टॉपिक है वो ऐसे ही कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो यहाँ पे आपको लेना डी लेना है, क्षुद्रांत लेना है, ठीक है। इसके बाद 5वां प्रश्न देखो। यहाँ पे अलग अलग प्रश्न मैं अलग अलग जगह से छांट के लाया हूँ, इसलिए यहाँ पे आप लोग डाउट मत होना, ठीक है। यहाँ पे फिर 5वां बता रहा है, फिर चौथा बता रहा है, फिर तीसरा बता रहा है, इस तरह से नहीं, ठीक है। ये आईएमपी प्रश्न है, सारे अध्यायों से मैंने निकाला है। तो अगला देख लेते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है 5वां में सी लेना है, ठीक है, उत्सर्जन होता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह है उत्सर्जन है। इसके बाद 6वां देखो, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो इसका आंसर आपको लेना है जल का वहन, ठीक है। क्या लेना है आपको, जल का वहन लेना है। 7वां प्रश्न देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इस यहाँ पे आपको लेना है, देखो स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, क्लोरोफिन भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है। यहाँ पे ये सभी लेना है। फिर 8वां देखो, पायरुवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह किस क्रिया है, ठीक है, और यह क्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 8वां में आपको लेना है बी लेना है, माइक्रोकांडिया। इसके बाद 9वां देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
पौधे के किस भाग पर होती है? तो आप सभी को पता होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस भाग पे होती है? यहाँ पे पत्ती पे होती है, ठीक है, पत्ती पर ही प्रकाश पड़ता है और वहीं पे ये क्रिया होती है। तो यहाँ पे आपको कौन सा लेना है? सी आंसर लेना है। फिर यहाँ पे देखो फेफड़े स्थित है, तो फेफड़े किसमें फेफड़े स्थित है, कहाँ पे स्थित होता है? तो वक्षगृह, आपको पता होगा हमारे जो सीना कहते हैं ना उसी को, तो वक्षगृह, यहाँ पे वक्षगृह लिखा है, तो यहाँ पे आपको ए ऑप्शन लेना है। इसके बाद देखो अगला देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन घटित होता है निम्न, ठीक है, निम्न में, तो कहाँ घटित होता है? तो यहाँ पे आपको बताना है बी, एक्सॉन सिरा में, ठीक है, आपको क्या लेना है? यहाँ पे एक्सॉन सिरा लेना है। इसके बाद दो न्यूरॉन के बीच संधि होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेपस। यहाँ पे अगर इस टॉपिक को अगर नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम चांस है आंसर बनने के, यहाँ से कोई आंसर नहीं बन सकता है, बनने के चांसेस बहुत कम। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मुझे आईएमपी लगा, क्योंकि आपके जो सिलेबस पैटर्न है उसमें यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आने के चांसेस हैं, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद मानव में जीवन पद्धतियों का नियंत्रण एवं नियमन निम्न के द्वारा होता है, तो यहाँ पे आपको लेना है डी ऑप्शन लेना है, तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र लेना है, ठीक है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो यहाँ पे खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपको बी लेना है, सिनेपस लेना है, ठीक है। इसके बाद मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, देखो मस्तिष्क सोचने भी काम करता है, हृदय का स्पंदन भी काम करता है, शरीर का संतुलन बनाने में भी काम करता है, तो यहाँ पे आपको लेना है इन सभी के लिए लेना है। फिर छठवा है यहाँ पे शरीर का नियंत्रण निम्न द्वारा होता है, तो यहाँ पे आपको लेना है सेरिबेलम के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे आपको बी लेना है। इसके बाद देखो मेरुरज्जु निकलती है निम्न से, तो यहाँ पे आ जाएगा मेड्यूला, ठीक है, क्या लेना है? यहाँ पे मेड्यूला लेना है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब यहाँ पे देखो ये भी कुछ यहाँ पे और भी मैं प्रश्न बता जाऊँ, ये भी सबके सब मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो यहाँ पे आपको लेना है बी लेना है, इष्ट में, ठीक है, ये इष्ट में होता है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पे आपको लेना है सी लेना है, शुक्रवाहिनी, ठीक है, क्योंकि ये पुरुषों में होता है। अब यहाँ पे देखो परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में होते हैं, तो यहाँ पे आपको लेना है डी लेना है, परागकण होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं। निम्न रोगों में से कौन सा मैथुन के द्वारा फैलने वाले रोग नहीं है? तो इसका आंसर आपको लेना है बी लेना है, हिपेटाइटिस। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, नर युग एवं मादा युग्मक के संलग्न की क्रिया कहलाती है, तो यहाँ पे आपको लेना है सी लेना है, निषेचन लेना है, ठीक है, यहाँ पे क्या लेना है आपको? निषेचन। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो यहाँ पे लेना है आपको ए लेना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है, तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, डायऑप्टर दिया हुआ है, और क्या दिया है? किलोमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? लेंस की क्षमता जो है वो सी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? यहाँ पे आपको लेना है डायमीटर लेना है, ठीक है, डायऑप्टर लेना है। इसके बाद चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो मानव नेत्र में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण, ठीक है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो चलो देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, समंजन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लेना है आपको? समंजन लेना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह, ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है? वह दृष्टिपटल है, ठीक है, दृष्टिपटल पर ही क्या कहते हैं? मानव नेत्र के वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसके बाद देखो सी है, मतलब तीसरा प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, लगभग कितनी होती है? तो यहाँ पे आपको लेना है सी लेना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। तो अगला प्रश्न है प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है, ये मात्रक से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो मात्रक से जितने भी मात्रक दिए उन सभी को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब आप लोग याद कर लेना, ठीक है। चलो देखते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है, यहाँ पे एम्पियर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विभवांतर का मात्रक देखते हैं, तो विभवांतर का मात्रक होता है यहाँ पे वोल्ट होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
यहाँ पे आपको बी लेना है, आई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या लेना है आपको, आई आर स्क्वायर। इसके बाद देखो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आपको लेना है बी लेना है, घास। घास को बकरी खाता है, बकरी को मनुष्य खाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आप लोगों को कुछ आईएमपी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिया हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, आप इसकी अच्छे से तैयारी करना। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सुनना बस है वीडियो को, बाकी कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो ये प्रश्न बाई चांस आपको हो सकता है आपके अर्धवार्षिक पेपर के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बाकी जो प्रश्न है जैसे खाली स्थान है और बाकी जो है वो सब मैं आपको बताते जाऊँगा, जितने भी आईएमपी है वो सभी को।